आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो गूंगे तक को बुलवा देने का दावा करता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यसू यसू। मगर आज खुद इसी पास्टर विजेंदर की बोलती बंद हो चुकी है, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है क्योंकि फाइनली इसके काले कारनामे सबके सामने आने लगे। इसने 2018 में एक लड़की को विदेश भेजने का झांसा दिया और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, जिसके ऊपर ना फाइनली 6 साल के बाद कोर्ट की नींद खुली और उन्होंने उस विक्टिम को फाइनली जस्टिस दे दिया। कार का ढोंग करके धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप के केस में ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। वो उसको बजिंदर पास्टर जो है उसको अवार्ड किया गया है कोर्ट में, और जो हाईएस्ट सजा हो सकती है टिल डेथ एंड टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर यही किसी पास्टर की जगह पर कोई हिंदू बाबा ने यही सब कुछ किया होता तो अब तक लिबरल्स ना रवीश रोना कर करके जुम्मन मियाँ हाय जुम्मन मियाँ कर करके अपनी छाती पीट लेते। अभी तक ये हेडलाइन हर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती और हर जगह केवल इसी के ऊपर बात हो रही होती, जो कि मैं खुद मानता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि गलत बिल्कुल नहीं है। और जिसने कोई गलत किया है तो उसके ऊपर तो बात करनी चाहिए। लेकिन अभी इनके मुंह में क्यों दही जम गई है? फेविकॉल का डब्बा क्यों ठूस लिया है इन्होंने अपने मुंह में? याद करिए कि यही लेफ्टिस्ट थे जिन्होंने सदगुरु को बुरी तरीके से टारगेट कर दिया था, वो भी एक फेक न्यूज के ऊपर। इन्होंने फेक डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश किए, वो भी क्यों पता है? क्योंकि एक मीठे ने खुद फेक ईमेल बना के उस पर वीडियो बना दी थी। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के ये लोग सदगुरु जैसे स्पिरिचुअल लीडर को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बस इसीलिए क्योंकि वो प्राउड हिंदू हैं और इन्होंने साउथ रीजन में ना क्रिश्चियन कन्वर्जन को बहुत हद तक रोक दिया है। लेकिन पास्टर बजिंदर सिंह, इनके ऊपर कोर्ट में अपराध साबित हो जाता है, उम्र कैद की सजा मिल जाती है, लेकिन इन्हीं लिबरल्स के मुंह में दही जम जाती है। एक शब्द नहीं निकालते हैं भाई साहब। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो बता दो भाई क्या है? तो भाई साहब आज हम इन लेफ्टिस्टों के पाखंड को एक्सपोज करेंगे, स्पेशली उस शख्स के लिए जिसने सिस्टमेटिकली पंजाब को बर्बाद कर दिया। और जब इसके एक एक करके सभी क्राइम्स की पोल खुल ही रही है तो भाई साहब एक पल को ना हम भी सोचने पर यह मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गवर्नमेंट और पुलिस अब तक कुछ क्यों नहीं कर रही थी। और भाई साहब कमाल की बात ये थी कि पास्टर बजिंदर के प्रोग्राम में ना बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आते थे और लोगों को कहते थे आइए आइए बजिंदर पास्टर के पास आइए, हालेलुया सिखाएंगे वो आपको। तो आइए इस वीडियो में पास्टर बजिंदर के द्वारा बनाए गए इस क्राइम के एम्पायर के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि आखिर बजिंदर सिंह जो है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतना बड़ा नाम बना कैसे। तो देखिए शॉर्ट में अगर आपको बताऊं ना तो बजिंदर सिंह जो है वो 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के एक हिंदू परिवार में जन्मा था और इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब 2008 में इसे मर्डर केस में दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान बजिंदर ने क्रिश्चियनिटी अपना ली, ये दावा करते हुए कि जेल में एक क्रिश्चियन पास्टर के संपर्क में आने के बाद उन्हें मिरेकुलस हीलिंग्स का अनुभव होने लगा। 2012 में रिहाई के बाद बजिंदर सिंह चंडीगढ़ और जालंधर में छोटे स्तर पर प्रेयर मीटिंग्स आयोजित करना शुरू करता है और दावा करता है कि वो मिरेकुलस हीलिंग्स के जरिए बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये ना एग्जैक्टली वही मॉडस ऑपरेंडी है जो भारत के बाहर पेंटाकोस्टल पास्टर्स में देखी जाती है। और इसके बाद तो मानो बजिंदर सिंह के हाथ में नया बिजनेस मॉडल लग जाता है, जिसके चलते 2016 में पास्टर बजिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी पहली चर्च स्थापित की और 2017 में ताजपुर में दूसरी चर्च। बजिंदर सिंह ने अपनी सभाओं में यह दावा किया कि उसके पास डिवाइन एबिलिटी है जिससे वो एलिमेंट्स को हील कर सकता है और मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उसके पास आने लगे। उसके जो सेरेमनीज थे ना वो बहुत ही ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के साथ होते थे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके खूब वीडियो वायरल होने लगे, जिससे उसकी पहुंच और बढ़ गई। मेरा यीशु का जाप तो आपको याद ही होगा। ये बजिंदर सिंह की हीलिंग सेशन का प्रतीक बन गया, जिससे उसे एक मिरेकल हीलर के रूप में और मजबूत कर दिया लोगों के सामने। बजिंदर सिंह का जो राइज टू प्रोमिनेंस था ना वो ज्यादातर उसके मिरेकुलस हीलिंग्स के क्लेम की वजह से ही हुआ था और इसका स्टार्टिंग पॉइंट था लार्ज स्केल प्रेयर मीटिंग्स का कंडक्ट करवाना, जिन्हें चंगई सभास कहा जाता था, जहां लोग अपने एलिमेंट्स का इलाज, अपनी बीमारियों को इलाज ढूंढने आते थे। इन सेशंस के दौरान ना बजिंदर सिंह अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करता था, ये दावा करते हुए कि वो बीमार को हील कर रहा है और इविल स्पिरिट्स को भगा रहा है। वो अपनी सभाओं में गूंगे को बोलना सिखा चुका है, किडनी ठीक कर चुका है, मरे हुए को जिंदा कर चुका है, पैरालाइसिस का इलाज कर चुका है और हैंडीकैप को फिट कर चुका है। साला जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी और पूरी दुनिया वैक्सीन डेवलप करने में लगी थी,
तब कहाँ मर गया था ये आदमी। लेकिन कई बार ना ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो साफ साफ ये बताती हैं कि जो मिरेकल्स होते थे स्टेज्ड होते थे। जैसे एक इवेंट में बजिंदर सिंह ने एक छोटी लड़की जो कि बर्थ से ब्लाइंड थी उस पर प्रेयर किया और दावा किया कि उसकी आंखों की दृष्टि रिस्टोर हो गई है, वापस आ गई है। ये पूरा स्पेक्टिकल ना लोगों को धोखे से भरा हुआ लगा था और इसे एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक्ट कहा गया था। अभी ये बच्ची देखने लगी जब प्रवासी करेगी वैसे तो इस आदमी का किया हुआ हर काम धोखे से भरा हुआ ही है, पर फिर भी विजेंदर का नाम जो है ना इसी समय से कन्वर्जन से जुड़ा हुआ है। स्टेज शोज पर मिरेकल हीलिंग दिखाने के बाद शुरू होता है जाल कन्वर्जन का, मिशन कन्वर्जन का। पंजाब में पिछले 10 सालों में मिशन कन्वर्जन ने तेजी पकड़ी है और ऐसा बहुत सी सिख संस्थाओं का कहना है जिन्होंने डेटा रिलीज करके दावा किया है कि गांवों में 40% सिख तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये कन्वर्जन ना लोगों में कैंसर, फैमिली डेथ, टर्मिनल डिजीज जैसी चीजों का डर फैलाकर किया जा रहा है। बच्चों तक को ऐसे र्यूमर स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR ने 2022 में पास्टर विजेंदर सिंह के खिलाफ पंजाब में कन्वर्जन मिशन ऑपरेट करने का केस रजिस्टर किया था। 40 से ज्यादा सिख जो कन्वर्ट किए गए थे उन्हें सिख प्रीचर्स ने वापस सिखिज्म में ब्रिंग किया था उस समय। और इस सारे ड्रामे के लिए ना विजेंदर सिंह सेलेब पावर का भी बहुत इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े सेलेब्स और फेमस नोन पर्सनैलिटीज को विजेंदर सिंह ने अपने हीलिंग कॉन्सर्ट में बुलाया हुआ है, जिन्हें देखने और उनकी फेक हीलिंग स्टोरीज को जानने के लिए बड़ी संख्या में बहुत से लोग आते हैं और आसानी से मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे फेक हीलिंग के कॉन्सर्ट में अरबाज खान तक आया है। मैं आ रहा हूं चंडीगढ़ और जलंधर ताजपुर 25 दिसंबर को पास्टर विजेंदर सिंह जी के यहाँ क्रिसमस के दिन। राजपाल यादव तो भाई साहब ऐसे नाचे थे जैसे मूवी से ज्यादा पेमेंट यहीं मिल गई हो। अरबाज खान, जया प्रदा, रजा मुराद, तुषार कपूर, सुनील पाल और बाकी दूसरे कलाकार पास्टर विजेंदर सिंह द्वारा पंजाब में आयोजित न्यू ईयर इवेंट में शामिल हो चुके हैं, जहां प्रॉफेट विजेंदर सिंह ने मैगजीन भी लॉन्च की थी अपनी। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, कीकू शारदा, कृष्णा, सुनील शेट्टी, राखी सावंत भी इसके इवेंट्स में आ चुके हैं। इवेंट्स में आने से पहले से ही प्रायर एडवर्टाइजमेंट वीडियो भी निकाले जाते हैं, जिन्हें वायरल करके ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को इकट्ठा किया जाता है। प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी को शुभकामनाएं। पास्टर विजेंदर और शाम को प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी के चर्च मैं आ रहा हूँ प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री में, और शाम को चंडीगढ़ प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी के चर्च में। और इसके बाद ना धीरे धीरे वो समय आ गया जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि स्टेट के मुख्यमंत्री इस बंदे के साथ दिखने लगे और यहाँ से अपने काम को पूरी इम्प्यूनिटी के साथ करने का इसको घमंड मिल गया। और इसी फेम और पावर का पास्टर विजेंदर ने सालों से बहुत मिसयूज किया है। उसने गरीब लोगों को मैनिपुलेट किया है, उसने झांसा दिया है, उन्हें लूटा है। और ये सब के अलावा ना उसने प्लान्ड अटेम्प्ट के साथ पंजाब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पास्टर विजेंदर सिंह ने बहुत ही सिस्टमेटिकली पंजाब के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का काम किया है। 2011 के पंजाब रिलीजन सेंसस के हिसाब से ना स्टेट में सिख मेजॉरिटी लगभग 58% की थी, हिंदूज 38% थे, मुसलमान करीब 2% और क्रिश्चियन मात्र 1.26% थे। पर अब पंजाब में जो क्रिश्चियंस का आंकड़ा है ना वो कुछ ही सालों में 15% तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज बिना किसी स्ट्रैटेजी और फंडिंग के पॉसिबल ही नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड रिलीजियस कन्वर्जन मशीनरी का हिस्सा है जिसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फॉरेन फंडिंग और स्टेज्ड मिरेकल्स का सहारा लेकर पंजाब को बहुत तेजी से क्रिश्चियनाइज किया जा रहा था, जिसमें स्पेशली ना सबसे ज़्यादा दलित और गरीब हिंदुओं और सिखों को टारगेट किया जा रहा था। देखिए, इसमें ना कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे पास्टर्स ये कन्वर्जन का नेक्सस चला रहे हैं। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जालंधर डिस्ट्रिक्ट के खामरा विलेज का, जहां पर पास्टर अंकुर नरूला, उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री ये सेटअप कर दी है और ये सेटअप करके बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करने का काम अकेले कर रहे हैं। जहां इस ऑर्गेनाइजेशन में 2008 में मात्र 3 लोग काम किया करते थे ना, आज 2022 तक ये नंबर 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट विजेंदर ने इससे भी बड़े लेवल पर लोगों को कन्वर्ट किया है और ये प्रॉफिट विजेंदर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी है। प्रॉफिट विजेंदर ना इस पूरे काम को ना 3 स्टेप्स के अंदर करता है। चलिए तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो गरीब और मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी जिंदगी केवल और केवल यीशु की शरण में आने के बाद ही बदल सकती है। ये लोग ना ज्यादातर बेरोजगार युवा होते हैं, कर्जे में डूबे हुए किसान होते हैं
और बीमारियों से परेशान परिवार होते हैं, जो हर जगह दवा दारू से थक चुके होते हैं, उनके लिए बजिंदर सिंह और उनके जैसे जो पास्टर्स हैं ना, वो एक नया रास्ता दिखाते हैं जिसमें सिर्फ ईमान लाना बहुत है। यही कन्वर्जन मशीनरी का पहला स्टेप होता है, लोगों को ये विश्वास दिला देना कि हिंदू सिख संस्कृति में उनके दुखों का कोई हल ही नहीं है, बल्कि क्रिश्चियन फेथ में उनकी सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। फिर दूसरा स्टेप आता है चंगई सभा जैसे इवेंट्स, और ये इवेंट्स ना केवल पंजाब में नहीं हो रहे हैं, उड़ीसा झारखंड जैसे राज्यों तक में भी बुरी तरीके से फैल चुके हैं। इन सभाओं में मिरेकल्स का नाटक किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, कैंसर का पेशेंट ना ठीक हो गया केवल हालेलुया करते ही। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हेलो दोस्तों, मैं यशी आज मैं आपको बताने रहा हूँ अपनी जिंदगी का। मेरे को ये सब बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था, मेरी बहन पहले से बोल सकती थी। मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो का आटा दिया था, ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। ये सब ना स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं और उनमें एक्टर्स का यूज किया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि आम लोग इस बात को सच मान लें और उनका कन्वर्जन बहुत आसान हो सके। पंजाब के रूरल एरियाज में जहां लिटरेसी और गरीबी ज़्यादा है, ये ट्रिक सबसे अधिक काम करती है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सोशल सपोर्ट दिया जाता है। जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें नए घर, नए काम और नए रिश्ते मिलते हैं। ये लोग एक नई कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं जो उनके नए धर्म को मजबूती से सपोर्ट करती है। उन्हें बताया जाता है कि हिंदू और सिख समाज जो है ना, वो इनका शोषण करता है और क्रिश्चियनिटी उन्हें इक्वल राइट्स देती है। ये नैरेटिव पूरी तरीके से केयरफुली डिजाइंड होता है ताकि कन्वर्टेड लोग वापस अपने असली धर्म में लौट ना जाएं। पंजाब में नए चर्चेस का बनना और नई नई क्रिश्चियन बस्तियों का डेवलप होना, ये भी इसी प्लान का एक हिस्सा होता है। पहले ये जो बस्तियां होती हैं ना, ये छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे गांव में फैल जाती हैं। कमल बख्शी जो कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का स्टेट प्रेसिडेंट है, वो अपने मुंह से खुद बताता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटीज़ हैं ना, वो पंजाब के 12,000 विलेजेस में से 8,000 विलेजेस में एक्टिव हैं। उनके मुताबिक केवल 2 डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर और गुरदासपुर, इन दोनों में 600 से 700 चर्चेस हैं और जो 4 अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस को बिलोंग करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 60 से 70% सिर्फ पिछले 5 साल में ही बने हैं। और इस डेमोग्राफिक चेंज का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पंजाब में क्रिश्चियंस की बात करने के लिए एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी है। 1%, 2% लोगों के लिए कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है। आपने भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज देख ली जो पारसियों के बारे में बात करती हैं, बताइए। यही सब इंडिकेशंस हैं कि पंजाब का ना सिस्टमेटिकली डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। और अगर आपको इतनी ही बात पता चल के बजिंदर की रियलिटी पता चल रही है, तो आपको बता दूं, बजिंदर सिर्फ इसी नेक्सस में इन्वॉल्व नहीं था, इसके अलावा भी वो खुद कई और क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया था। आइए अगले अध्याय में उसके बाकी के क्राइम्स को जानते हैं। देखिए, बजिंदर सिंह का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, वो भी काफ़ी बड़ा है, जो कई सालों तक स्ट्रेच करता है। उसके क्राइम का सफ़र शुरू हुआ था 2006 में हरियाणा के यमुनानगर में असॉल्ट और इंटिमिडेशन के चार्जेस से। फिर 2008 में मर्डर केस में कन्विक्शन के बाद उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और इवेंजलिज्म में घुस गया। 2018 में उसको पंजाब के जीरकपुर में एक अलिजेड केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और वो भी तब जब वो लंदन जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, तभी उसको पकड़ लिया गया था। विक्टिम ने क्लेम किया था कि 2017 में बजिंदर ने उसे अब्रॉड भेजने का झांसा दिया और उसके बदले रेप कर डाला, फिर उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया। बजिंदर सिंह को इस केस में बेल तो मिल गई, लेकिन केस ना अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। और अभी मंडे को यानी कि 3 मार्च 2025 को मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह और उसके 2 अन्य लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, क्योंकि ये लोग ना कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए थे। इसके अलावा ना 2022 में एक 4 साल की कैंसर पेशेंट बच्ची प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में ट्रीटमेंट के चक्कर में मर गई। एम्स के डॉक्टर से नाउम्मीद होने के बाद लड़की के पेरेंट्स ना लास्ट होप के रूप में उस लड़की को बजिंदर के चर्च में लाए थे। लड़की के फादर ने बताया था कि उनसे बार बार 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बार बार मांगे गए और बजिंदर सिंह ने रिवाइवल का प्रॉमिस किया था, लेकिन लड़की नहीं बची। जब लड़की की मौत हो गई ना, तो फैमिली को चर्च से बाहर निकाल दिया गया। और तो और चर्च ने लड़की के मरने के बाद भी उसके घर वालों से पैसे मांगे, ये कहकर कि पास्टर उन्हें जिंदा कर देगा। और इसके बाद जाकर इस लड़की के
परिवार ने बजिंदर के अगेंस्ट केस फाइल किया था। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पंजाब के 2 पास्टर्स यानी कि बजिंदर सिंह और हरप्रीत देओल के घर में रेड डाली थी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि ये लोग जो हैं चर्च के सामने हीलिंग मिनिस्ट्री चला रहे हैं जो फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट कर रही थी। बजिंदर सिंह के जो सपोर्टर्स हैं ना वो आज भी उसको डिवाइन प्रॉफिट मानते हैं, पर उसके ऑर्गेनाइजेशन पर फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्जाम लग चुका है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मोहाली का 4.5 करोड़ रुपए का सस्पिशियस लैंड डील जो मार्केट रेट से काफी ज्यादा में किया गया था। इसके अलावा ना 2024 में राजस्थान के भरतपुर में एक प्राइवेट होटल में 350 लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने की कोशिश एक्सपोज हुई थी। यहाँ पर ना महिलाओं को पैसे देकर कन्वर्ट करवाया जा रहा था। हिंदू राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने जब इस कन्वर्जन रैकेट को पकड़ा तब पता चला कि 20,000 से ज्यादा गरीब लोग ऑलरेडी बजिंदर के कन्वर्जन ट्रैप में आ चुके थे। और अभी ना पिछले ही महीने फिर से 1 मार्च 2025 को बजिंदर सिंह पर एक नया सेक्स हैरेसमेंट का केस उसका इल्जाम लगा है। पंजाब के कपूरथला में एक 22 साल की लड़की ने उसके खिलाफ स्टॉकिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस दर्ज करवाया है। विक्टिम ने बताया है कि बजिंदर सिंह ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया था जब वो एक टीनेजर थी। लोग ना बार बार बजिंदर के हीलिंग मिनिस्ट्रीज और उसके चंगई सभास पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अथॉरिटीज के लैक ऑफ एक्शन और पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से बजिंदर जैसे फेथ हीलर्स ने आज भी लोगों को ठगा हुआ है। चाहे बजिंदर सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और कन्वर्जन रैकेट के कई केसेस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके फेक मिरेकुलस हीलिंग्स पर अब तक कोई लीगल स्क्रूटनी नहीं हुई है। पर आज एक दूसरे केस में ना इस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और पूरा का पूरा लिबरल गैंग चुप है। पर यही गैंग ना सदगुरु के मुद्दे पे चुप नहीं था। ये एक फेक बकवास को ऐसे उठा रहा था जैसे दुनिया का आखिरी सत्य वही हो। चलिए इस बकवास को, इस हिपोक्रेसी को आगे समझते हैं। देखिए इस पूरे केस में ना लिबरल जमात की एक अजीब सी हिपोक्रेसी हाईलाइट होती है, जहां हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स जैसे कि सदगुरु जब उन पर कोई एविडेंस भी नहीं होता है तब भी ये लोग टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। याद करिए अभी पिछले ही महीने श्याम मीरा सिंह ने एक बेसलेस वीडियो बनाया था जिसमें फेक ईमेल्स के साथ उसने कुछ आरोप लगाए थे जिसमें सदगुरु को टारगेट किया गया था और सेक्सुअल अब्यूजर बताया गया था। और भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा इन्होंने पहली बार किया है, बल्कि सदगुरु पर इन्होंने 5-6 बार पहले भी अटैक किया है और आयरॉनिकली उनके पास कभी भी कोई एविडेंस दिखा ही नहीं। उनके सभी क्लेम्स को कोर्ट में झूठा साबित कर दिया जाता था। पर वहीं दूसरी तरफ बजिंदर सिंह जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में सब कुछ प्रूव हो गया, फिर भी लोग मानो मुंह में फेविकॉल चिपकाकर बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब याद करिए सदगुरु के ईशा फाउंडेशन पर इलीगल लैंड एक्विजिशन के ना बेसलेस आरोप लगाए गए थे। बताया यह गया था कि इन्होंने हाथियों की जमीन पर ईशा फाउंडेशन बना लिया है। उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर कोर्ट केसेस तक किए गए थे और सदगुरु को बदनाम करने के लिए बार बार कोशिश ये की गई थी कि भैया कैसे भी करके ये फंस जाए। लेफ्टिस्ट मीडिया ने उनके हर एक एक्शन पर शोर मचाया जैसे वो कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। ये लोग सदगुरु को सेलेक्टिवली टारगेट करने में भी पीछे नहीं हटते थे। पर मज़ेदार बात यहाँ पर एक ये थी कि अल्टीमेटली जब लिबरल्स एक्सपोज हो जाते थे तो अगले महीने नया मुद्दा लेकर आ जाते थे, अब इस पे खेलेंगे। लेकिन यही मीडिया और लिबरल्स बजिंदर सिंह जैसे पास्टर्स के सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पर एकदम चुप हो जाते हैं। यहाँ मीडिया पे भी ना हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी। ये वही मीडिया है जो हिंदू धार्मिक गुरुओं जैसे रामपाल और निर्मल बाबा के केसेस पर एक फुल फ्लेजेड मीडिया ट्रायल चला देती है, जो कि बिल्कुल करना चाहिए। उन ढोगी बाबाओं को अच्छे से एक्सपोज भी करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब दूसरे किसी रिलीजन का पास्टर या मौलाना ऐसा कुछ करे तो एकदम कुंभकर्ण बनकर सो जाते हैं। जब क्रिश्चियन पास्टर रेप, मनी लॉन्ड्रिंग और कन्वर्जन रैकेट्स में फंसता है तब या तो ये नैरेटिव को शिफ्ट कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से उस नैरेटिव को इग्नोर कर देते हैं। ये सेलेक्टिव आउटरीच या हिपोक्रेसी नहीं है तो बताइए और क्या है। इसके ना कुछ क्लासिक एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अजमेर का 1992 का केस। इस हिपोक्रेसी का ये सबसे ग्लैरिंग एग्जांपल है। अजमेर के एक बड़े सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन रैकेट में लगभग 100 हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया गया और इसके मास्टरमाइंड एक इस्लामिक नेटवर्क के लोग थे। लेकिन क्या कभी किसी बड़े मीडिया हाउस ने इसको वैसे हाईलाइट किया जैसे हिंदू गुरुज के ऊपर केसेस को कवर किया जाता है? क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि अजमेर 1992 जैसा एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन का स्कैंडल भारत के हिंदू समाज के साथ कितनी बार किया जा चुका है? बजिंदर सिंह के केस, इलीगल लैंड डील्स और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद भी हेल ऑफ साइलेंस बना हुआ है। आज तक किसी बड़े मीडिया हाउस ने यह तक नहीं बताया कि कैसे फॉरेन फंडेड एनजीओज ने बजिंदर सिंह जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दी हुई थी। ये एनजीओ सिर्फ ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम नहीं करते,
बल्कि एक बड़ा कन्वर्जन माफिया भी चलाते हैं। ये लोग सिस्टमैटिकली भारत के ट्रेडिशनल रिलीजियस आइडेंटिटी को वीकन करते हैं और उसके बाद फॉरेन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस और वेस्टर्न पॉलिटिकल बॉडीज से इन एनजीओज को फंडिंग मिलती है, जिसमें काफ़ी पैसा इलीगल चैनल से भी आता है। ये एक वेल फंडेड एजेंडा है जिसमें पैसा मिशन कन्वर्जन और डेमोग्राफिक चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या लीडर इन कन्वर्जन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, तो इनसे जुड़े हुए एनजीओज तुरंत उस आवाज़ को कॉम्युनल का टैग देकर दबा देते हैं। मीडिया का सेलेक्टिव साइलेंस एक प्लान स्ट्रेटेजी है। बजिंदर सिंह जैसे क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट या फिर इस्लामिक क्लरिक जैसे कि जाकिर नायक, ये ना इनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी भी लीगल और मीडिया प्रेशर नहीं बनाया जाता। ये वही मीडिया है जो एक फेक नैरेटिव बना सकती है कि हिंदू गुरुज या धार्मिक लीडर जो है ना वो डिवाइसिव हैं, लेकिन जब रियल कम्युनलिज्म की बात आती है या फिर कन्वर्जन्स को फोर्सफुली इम्पोज किया जाता है, तब ये मीडिया हाउसेज अपना साइलेंस मेंटेन करके बैठ जाते हैं। खैर, आज भारत की नीड ये है कि भारत में जो ये साइलेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी कर्ब किया जाना चाहिए। ये एक नेशनल थ्रेट बन सकता है। ये केवल पंजाब, झारखंड या उड़ीसा का इशू नहीं है, ये भारत की असली धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के ऊपर एक प्लान्ड अटैक है। इसीलिए इस पे एक्शन लेना जरूरी है। अगर ये अनचेक्ड रह गया तो केवल पंजाब नहीं बल्कि पूरे भारत का रिलीजियस और कल्चरल फैब्रिक बदल दिया जाएगा। कन्वर्जन माफियाज के खिलाफ सख्त कानून और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, ये दोनों ही लेने बहुत अनिवार्य हो चुके हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई पेट्रियन, जॉइन बटन और यूपीआई, ये तीनों ही माध्यम हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों ही मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।